मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। चिंतन शिविर में पहले दिन का सबक, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, अब हम सबके कर्ज उतारने की बारी, सोनिया गांधी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, बीजेपी काम कम करती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है, धर्म के नाम पर देश पर हो गए काबिज। चार 4,588 पदों पर के लिए शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, केंद्र पर लगाए जैमर। राज्यसभा सांसद किरोड़ी को निकाला उदयपुर से, बीजेपी नेता हुए नाराज। किरोड़ी मीणा ने किया ट्वीट, कहा कल आऊंगा धरियावत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चिंतन शिविर की। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि देश गहरी वेदनाओं में डूबा है, तो अब स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी उसकी चिंताओं के प्रति अपनी दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपनी संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता और कार्यशैली का मूल्यांकन कर वर्तमान चुनौतियों का परिस्थितियों के अनुरूप खुद को डालेंगे। देश भर के कांग्रेस दिग्गज अलगे 3 दिन तक उदयपुर में कांग्रेस की मजबूती के साथ देश में जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आगामी रणनीति तय करेंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के स्वागत भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करना ही होगा। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात जो आज खुले में दोहराई गई है। ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, मजबूत निश्चय और एकता का। हमें मिली विफलताओं से हम बेखबर नहीं हैं, संघर्ष और कठिनाइयों से जो हमें आगे जाना है, लोगों की उम्मीदों से हम अनजान नहीं हैं। हमें ये प्रण लेना इकट्ठा हुए हैं, हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को उसी भूमिका में लाएंगे जो सदैव निभाई है। देश की जनता को भी यह उम्मीद है, यहाँ से निकले तो एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट से प्रेरित होकर निकलें। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा, और वो विशाल सामूहिक प्रयास न टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। वहीं स्वागत आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखा जाता था। आज ये लोग धर्म के नाम पर देश पर काबिज हो गए हैं। धर्म जाति ऐसी चीज़ है कि आप दंगे भड़का सकते हो। राजस्थान तो टारगेट में नंबर 1 है। दंगाई का CBI ED का छापा शुरू हो जाता है। इनके लोग दूध के धुले हैं, इन पर कोई छापा नहीं पड़ता। गहलोत ने कहा, देश 70 साल में कहां से कहां पहुंच गया। कांग्रेस के सिद्धांत नीतियां देश के DNA की तरह हैं। ये बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हमारी कमजोरी है कि हम काम करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं करते। ये झूठे फरेबी लोग हैं, काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। लोकतंत्र खतरे में हो
जुडिशरी दबाव में हो, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे हो गए, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक, तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे हैं। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। सभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में नया बदलाव दिखेगा। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इन फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सब के लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है। आप सबके नेतृत्व में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हम सब संकल्प लेते हैं कि यहां से जो नया संचार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर लें, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2024 में हम इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। नगर निगम उदयपुर कमिश्नर साहब से सूचना मिली कि सीएम साहब के आगमन पर होटल ताज के बाहर नाले में भैंस 2 दिन से फंस गई है, जिसको तत्काल रेस्क्यू कर बाहर निकालने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपक मेहता आरएस के आदेश पर तत्काल टीम रवाना हुई। वाहन बोलेरो कैंपर सरकारी एवं रेस्क्यूअर सचिन कंडारा, हितेश औदित्य, राहुल पुरोहित, नरेश चौधरी, भूपेंद्र डांगी एवं फायर फाइटर पायलट कैलाश बनारिया तत्काल रवाना हुए और मौके पर पहुंच भैंस को जेसीबी के सहारे टोजन कर बाहर निकलवाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कल उदयपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा उदयपुर से जयपुर तक गाड़ी में बैठाकर ले जाने के विरोध में आज भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, विधायक बाबूलाल खराड़ी, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, गजपाल सिंह राठौर, किरण जैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस पूरे मामले में पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह किसी भी के साथ नहीं होना चाहिए। इस मौके पर झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को गुरुवार को अपने निजी कार्य के लिए उदयपुर आए और एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन पुलिस को पता चला कि उदयपुर में डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा आए हैं। विधायक खराड़ी ने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में है, जो कहीं न कहीं करोड़ी लाल मीणा कुछ गड़बड़ी कर सकता है। यह कहां तक सीमित है कि लोकतंत्र में व्यक्ति कहीं भी आएगा और जाएगा, उसका अधिकार है। वहीं कांग्रेस सरकार ने अपनी दादागिरी से डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को उदयपुर से भेज दिया, जो कि यह सही नहीं है। जिस प्रकार की कल एक लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय करोड़ी लाल मीणा कल अपने निजी कार्य के लिए उदयपुर आए थे और एक जगह रुके हुए थे और पुलिस को पता लगा कि करोड़ी लाल जी मीणा आए हैं, कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में है और उस निमित्त उनको था कि ये कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी कर सकता है। लोकतंत्र में व्यक्ति आएगा जाएगा, उसका अधिकार है। कांग्रेस सरकार ने अपनी दादागिरी से और अलोकतांत्रिक तरीके से करोड़ी मीणा को कहा कि आप जयपुर वापस जाइए। उन्होंने कहा किस बात के लिए जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं माना और पुलिस के दम पर करोड़ी लाल मीणा को उदयपुर वापस रवाना किया। इस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीका नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इस प्रकार से पुलिस के दम पर अगर तानाशाही करेंगे वो ठीक नहीं है। VO2 वहीं इस पूरे मामले पर ग्रामीण विधायक कुलसिंह मीणा ने कहा कि राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल मीणा पर जो ये कांग्रेस सरकार ने जो ये दुर्व्यवहार किया है, जो अपने निजी काम से उदयपुर आए उनको जिला बदर कर दिया। मीणा ने कहा कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये काम करती है। आज बड़ा दुख के साथ में हमारे जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारी और पार्टी के महामंत्री जी और उपाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। ST मोर्चा का हमारा जिलाध्यक्ष जी देहात के शंकर जी खराड़ी और वर्तमान में विधायक बाबूलाल जी, पूर्व विधायक नानालाल जी, हमारी ST मोर्चा के प्रदेश मंत्री जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, क्योंकि हमारा जो राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल जी मीणा के साथ में जो ये सरकार ने जो मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया, जो अपने निजी काम से यहाँ उदयपुर में आए उनको जिला बदर करने के लिए ये सरकार ने अपना मतलब इनकी कमियों को छुपाने के लिए, अब भगवान जाने ये इतने साहूकार है तो इनको डरने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद करोड़ी लाल मीणा के साथ उदयपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अमर्यादित व्यवहार पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। उदयपुर में सांसद करोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस ने आज जिस प्रकार का बर्ताव किया और उन्हें उदयपुर तुरंत छोड़ने के लिए जिस प्रकार का प्रेशर बिल्डअप किया, मैं सोचता हूँ ये एक तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं का अपमान है। एक सांसद अगर अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर में या कहीं भी जाना चाहे, आना चाहे, तो उसे रोकना किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि चिंतन शिविर हो रहा है, तो चिंतन शिविर तो होटलों में हो रहा है जहां पुलिस के पहरे में हो रहा है। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा अपना व्यक्तिगत काम के लिए अगर किसी से मिलने आया है तो उसको इस प्रकार से घेर करके तड़ी पार करने के लिए जो प्रेशर बिल्डअप किया कि ऊपर से आदेश है, ये वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पोस्ट किया कि आखिर सत्य की जीत हुई। मैं मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों से मिलने धैर्यवाद आ रहा हूं। कल शनिवार दोपहर 1 बजे आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित रहूंगा। अभी पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर से सड़क मार्ग होते हुए आ रहा हूं। रात्रि विश्राम आज शुक्रवार को वंडर सीमेंट गेस्ट हाउस निम्बाड़ा में करूंगा। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए शुक्रवार को प्रदेश के 470 परीक्षा केंद्र पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। इस दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए, साथ ही युवतियों के गहने उतरवाए गए, अभ्यर्थियों को चप्पल तक नहीं पहनने दी गई।
हम आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा 13 से 16 मई तक 4 दिन 2 पारियों में प्रदेश के 32 जिलों में आयोजित होगी। इसके लिए 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में शुक्रवार को 2 पारियों में 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। इस दौरान पहली पारी में परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नंगे पैर प्रवेश दिया गया, जबकि प्रदेश में नकल रोकने के लिए जहां परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए, साथ ही युवतियों के गहने उतरवाए गए, वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए ATS और SOG की टीम भी निगरानी कर रही है। रोज़ पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी 30 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाया, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की नकल संबंधी सामग्री पाए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दंपत्ति भी गंभीर घायल हो गए। घायलों का अकलेरा के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मामले की जानकारी देते हुए अकलेरा थाना पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में उदयपुर गांव निवासी राजूलाल लोधा अपनी पत्नी कालीबाई व 4 वर्षीय पुत्र धनराज को लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। उसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर अकलेरा के मैठुन टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से जा टकराया। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक चकनाचूर हो गई और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को अकलेरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान 4 वर्षीय बालक धनराज ने दम तोड़ दिया। गंभीर घायल दंपति राजूलाल लोधा व कालीबाई का उपचार जारी है। अकलेरा पुलिस ने दुर्घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजसमंद जिला मुख्यालय के निकट डिप्टी खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने आज दूसरी बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि 1 माह पूर्व मंदिर के पास अतिक्रमण किया गया, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सुंदरता में सूचना दी गई। सुंदरता सरपंच द्वारा मौका मुआयना कर कोरम में प्रस्ताव लेकर अवैध अतिक्रमण को लेकर अंतिम नोटिस 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस पर कोई कार्रवाई न होने पर आज फिर ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मंदिर के पास से अतिक्रमण नहीं हटा तो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर समस्त ग्रामवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विगत 1 माह से जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत एवं अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। राजनीतिक रंग नजर आ रहा है, जिसको लेकर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रामलाल द्वारा ये 4 भुजा मंदिर के यहाँ कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर में जाके तहसीलदार साहब को ग्राम पंचायत में ये ज्ञापन दिया था। उसमें ग्राम पंचायत ने आके मौके पर आकर मुआयना किया, उसमें अवैध पाया, नोटिस वगैरह दिए। 3 नोटिस देने के बाद राजस्थान पत्रिका में ये अंतिम चेतावनी नोटिस जारी हुआ था 6 तारीख को। फोरम में प्रस्ताव लेकर 6 तारीख को नोटिस जारी किया, 3 दिन में हटा लेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आज हम पुनः कलेक्टर साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे ग्रामीण पूरा गाँव मिलकर कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फिर हमारी कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट ली और हमने नोटिस दिया उनको कि भाई यथास्थिति बनाए रखे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई यह नहीं करे और बंद कर दे, अतिक्रमण नहीं करे। उसके बाद में जांच करेंगे, जो भी होगा वो देखेंगे। तो फिर वो कलेक्टर साहब के पास में, तहसीलदार साहब के पास में, बीडीओ साहब के पास में वहाँ गए और वहाँ से भी फिर ये डायरेक्ट जाब्ता लेकर आए सभी गाँव के लोग और हमको कहा कि भाई चलो गिराओ, वहाँ चलते हैं। तो हम भी गए, सरपंच, मैं, सचिव साहब, पटवारी साहब और वो साथ में पुलिस की गाड़ी भी थी। वहाँ गए और तो हमने कहा कि भाई हम नोटिस देने के बाद में ही गिराएंगे, पहले नहीं गिरा सकते, न मालूम इनके पास कुछ हो तो फिर हमने 3 दिन का नोटिस दिया 25 तारीख को और आज 3 दिन के बाद में दूसरा नोटिस और दिया। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी फॉल्ट में होगा, गलती में होगा, जो उनको देखेंगे बाद में। और उसकी इतनी दबंगता ये है कि गांव के ग्रामीण सारे उनसे डरे हुए हैं। 5-50 लोग लाठियां वगैरह लेके भी वहां पे खड़े रहते हैं, वो लोग वहां जा नहीं पा रहे। और 2 दिन के अंदर रात में उन्होंने 25 से 30 मजदूर और कारीगर लगा के एक अवैध निर्माण खड़ा कर दिया है, जिसमें नहीं तो पंचायत की कोई स्वीकृति है। हमने सरपंच साहब से भी इस बारे में बात की तो सरपंच का कहना है कि मुझसे कोई इसमें स्वीकृति नहीं ली गई है और उन्होंने पुराने मकान का जो लाइट मीटर था वो भी खोल के वहाँ पे लगा दिया है और अब वो वहाँ पे यथास्थिति काबिज है और गाँव वालों से लड़ाई के लिए आ पाते हैं।
चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चिंतन शिविर में पहले दिन का सबक, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, अब हम सबके कर्ज उतारने की बारी, सोनिया गांधी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा बीजेपी काम कम करती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है, धर्म के नाम पर देश पर हो गए काबिज। चार 4,588 पदों पर के लिए शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, केंद्र पर लगाए जैमर। राज्यसभा सांसद किरोड़ी को निकाला उदयपुर से, बीजेपी नेता हुए नाराज, किरोड़ी मीणा ने किया ट्वीट, कहा कल आऊंगा धरियावद। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।